अगर आप ध्यान से अपनी लाइफ को देखें तो एक अजीब सच्चाई सामने आती है। दुनिया के ज्यादातर लोग लाइफ में फेल नहीं होते, लेकिन वे कभी सच में सक्सेसफुल भी नहीं बनते। वे बस एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसे हम एवरेज लाइफ कहते हैं। एवरेज लाइफ का मतलब है एक ऐसी लाइफ जहां सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। सुबह उठना, जॉब या काम पर जाना, थोड़ा एंटरटेनमेंट लेना, फिर सो जाना और अगले दिन फिर वही रूटीन दोहराना। धीरे धीरे यह रूटीन ही पूरी लाइफ बन जाता है। बचपन में जो बड़े बड़े ड्रीम्स थे वे धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और इंसान खुद को समझा देता है कि यही रियलिटी है। सच यह है कि सोसाइटी हमें शुरू से ही सेफ लाइफ जीना सिखाती है। हमें बताया जाता है कि रिस्क मत लो, ज्यादा बड़ा मत सोचो, जो मिल गया उसी में खुश रहो। और इसी सोच के कारण ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन के अंदर ही पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत पावरफुल सच छुपा हुआ है। मोस्ट पीपल डोंट फेल इन लाइफ, दे सिंपली लिव एन एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इसे हम खुद नहीं चुनते, बल्कि धीरे धीरे सोसाइटी हमें इसी रास्ते पर चलने के लिए कंडीशन कर देती है। बचपन से ही हमें एक बहुत सेफ और प्रेडिक्टेबल पार्ट सिखाया जाता है। अच्छे मार्क्स लाओ, एक सेफ जॉब पाओ, हर महीने सैलरी लो और उसी में अपनी पूरी लाइफ मैनेज करो। इस रास्ते में स्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ बहुत कम होती है। सोसाइटी का फोकस हमेशा सिक्योरिटी पर होता है, फ्रीडम या क्रिएशन पर नहीं। इसलिए ज्यादातर लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि वे असल में क्या बनना चाहते हैं। धीरे धीरे उनकी लाइफ एक फिक्स्ड रूटीन में बदल जाती है। सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, काम या जॉब पर जाना, पूरा दिन काम करना, फिर थक कर घर लौटना, थोड़ा एंटरटेनमेंट देखना और फिर सो जाना। और अगले दिन वही साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। यह रूटीन इतना नॉर्मल बन जाता है कि इंसान उसे क्वेश्चन करना ही बंद कर देता है। समय के साथ साथ एक और चीज चुपचाप होती रहती है, ड्रीम सप्रेशन। बचपन में हर इंसान के पास बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। कोई बड़ा क्रिएटर बनना चाहता है, कोई लीडर, कोई बिजनेस बिल्डर, कोई दुनिया में कुछ नया करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग बार बार सुनते हैं कि यह सब प्रैक्टिकल नहीं है, इतना बड़ा मत सोचो, रिस्क मत लो, जो मिल गया उसी में खुश रहो। धीरे धीरे यह शब्द इंसान के माइंडसेट में बैठ जाते हैं और वह अपने ही ड्रीम्स पर डाउट करने लगता है। आखिरकार वह वही रास्ता चुन लेता है जो सबसे सेफ और सबसे कॉमन होता है। बाहर से सब कुछ स्टेबल दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज हमेशा कहती रहती है कि लाइफ इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। यही एवरेज लाइफ की असली सच्चाई है। यह अचानक नहीं बनती, यह धीरे धीरे बनती है जब इंसान अपने ड्रीम्स को छोटा करता जाता है और सेफ्टी को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना लेता है। एवरेज लाइफ का सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट जोन ट्रैप। कंफर्ट जोन वह जगह होती है जहां इंसान को सब कुछ सेफ और प्रेडिक्टेबल लगता है। यहां कोई बड़ा रिस्क नहीं होता, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती और इसलिए माइंड को लगता है कि यही सबसे सही जगह है। लेकिन असली समस्या यही है कि कंफर्ट जोन इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देता है। जब हम हमेशा वही काम करते हैं जो हमें आसान लगता है, तो हमारा माइंड नई चुनौतियों का सामना करना भूलने लगता है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस लाइन को पार करने से डरते हैं। इस डर का सबसे बड़ा कारण होता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। जब इंसान कुछ नया करने की सोचता है, जैसे नया स्किल सीखना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना, बिजनेस बनाना या अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलना, तो उसके माइंड में तुरंत कई सवाल आने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग जज करने लगे तो क्या होगा? अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? यही अनसर्टेनिटी इंसान को रोक देती है। इसलिए वह वही करता रहता है जो पहले से सेफ और जाना पहचाना है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और इंसान हर नए मौके से दूर भागने लगता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ग्रोथ से बचते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है चैलेंज, डिसिप्लिन, नए स्किल्स और कभी कभी फेलियर भी। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने वाला माइंड सिर्फ आसान रास्ता चाहता है। उसे तुरंत कंफर्ट चाहिए, तुरंत एंटरटेनमेंट चाहिए और तुरंत सेफ्टी चाहिए। इसलिए वह लॉन्ग टर्म सक्सेस के बजाय शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुन लेता है। बाहर से यह लाइफ बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान धीरे धीरे अपनी असली पोटेंशियल से दूर होता जाता है। सच यह है कि जब तक इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, तब तक उसकी लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। क्योंकि हर बड़ी सक्सेस, हर बड़ा आइडिया और हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। एवरेज लाइफ की जड़ सिर्फ कंफर्ट जोन नहीं होती, बल्कि उससे भी गहरी चीज होती है, एवरेज माइंडसेट। माइंडसेट ही तय करता है कि इंसान अपनी लाइफ को कैसे देखेगा
और किस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। एवरेज माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी सिचुएशन को बदलने की बजाय उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। अगर उनके पास सक्सेस नहीं है तो वे कहते हैं कि उनके पास सही मौके नहीं थे, सही कनेक्शन नहीं थे, या उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे यह एक्सक्यूजेस उनकी आदत बन जाती है। हर प्रॉब्लम के सामने वे सॉल्यूशन खोजने की बजाय कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं कि वे क्यों आगे नहीं बढ़ पाए। इसके साथ ही एवरेज माइंडसेट की एक और पहचान होती है, ब्लेमिंग अदर्स। ऐसे लोग अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय दूसरों पर डाल देते हैं। कभी वे सोसाइटी को दोष देते हैं, कभी सिस्टम को, कभी अपनी फैमिली को और कभी अपने पास्ट को। उन्हें लगता है कि अगर हालात अलग होते तो उनकी लाइफ भी अलग होती। लेकिन सच यह है कि जब तक इंसान अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। एवरेज माइंडसेट की तीसरी बड़ी विशेषता है लो एम्बिशन। ऐसे लोग बड़े ड्रीम्स देखने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में सब कुछ नॉर्मल ही होना है। इसलिए वे छोटे टारगेट से ही संतुष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी लाइफ उसी लेवल पर रुक जाती है। इसके अलावा आज के समय में एक और चीज इस माइंडसेट को और मजबूत बना रही है, डिस्ट्रैक्शन कल्चर। मोबाइल, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और लगातार मिलने वाला एंटरटेनमेंट इंसान का फोकस तोड़ देता है। जब भी इंसान को अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहिए, उसी समय उसका माइंड आसान एंटरटेनमेंट की तरफ भागने लगता है। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान के पास घंटों एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन अपने गोल्स के लिए नहीं। यही एवरेज माइंडसेट का असली जाल है, एक्सक्यूजेस, ब्लेमिंग, लो एम्बिशन और लगातार डिस्ट्रैक्शन। जब तक इंसान इस माइंडसेट को पहचान कर उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसकी लाइफ भी एवरेज ही बनी रहती है। एवरेज माइंडसेट से बिल्कुल अलग होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट। यही वह सोच है जो साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट की सबसे पहली पहचान होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। ऐसे लोग अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे अपनी सिचुएशन, अपनी सक्सेस और अपनी फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वे यह नहीं सोचते कि इसकी वजह कौन है, बल्कि वे यह सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है और मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। यही सोच इंसान को पावर देती है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपके पास उसे बदलने की ताकत भी आ जाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट की दूसरी बड़ी खासियत होती है ग्रोथ थिंकिंग। ऐसे लोग हर सिचुएशन को सीखने के मौके की तरह देखते हैं। अगर वे फेल होते हैं तो उसे एंड नहीं मानते, बल्कि उसे फीडबैक समझते हैं। वे लगातार नए स्किल्स सीखते रहते हैं, खुद को इंप्रूव करते रहते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सक्सेस एक अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, बल्कि यह लगातार होने वाली ग्रोथ का रिजल्ट होती है। इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट वाले लोगों के पास हमेशा लॉन्ग टर्म विजन होता है। वे सिर्फ आज या कल के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आने वाले कई सालों की दिशा को ध्यान में रखते हैं। जब कोई इंसान लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करता है तो वह छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन और टेम्परेरी कंफर्ट से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि आज की मेहनत कल की फ्रीडम बन सकती है। इसलिए वह शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनता है। यही वजह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट वाले लोग भी उसी दुनिया में रहते हैं, उन्हीं हालातों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी सोच को सीमित नहीं होने देते और हर दिन खुद को उस इंसान में बदलने की कोशिश करते हैं जो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकता है। ज्यादातर लोग लाइफ में मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह रिजल्ट नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है क्लैरिटी की कमी। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि उसे आखिर जाना कहां है, तो चाहे वह कितना भी बिजी क्यों न रहे, उसकी मेहनत उसे सही जगह तक नहीं पहुंचा पाती। यही वजह है कि पावर ऑफ क्लैरिटी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स में से एक है। क्लैरिटी का मतलब होता है अपने गोल्स, अपनी वैल्यू और अपनी लाइफ की दिशा को साफ साफ समझना। जब किसी इंसान के पास क्लियर गोल्स होते हैं तो उसके हर दिन के एक्शन का एक मतलब होता है। वह सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने फ्यूचर को धीरे धीरे बिल्ड कर रहा होता है। लेकिन जिन लोगों के पास क्लियर गोल्स नहीं होते, उनकी लाइफ अक्सर कंफ्यूजन में गुजरती है। वे कभी एक चीज शुरू करते हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरी चीज में लग जाते हैं और अंत में उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वे असल में क्या चाहते हैं। यही वजह है कि क्लैरिटी इंसान को डायरेक्शन देती है। जैसे अगर कोई जहाज समुद्र में बिना दिशा के चल रहा हो
तो वह बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह इंसान की लाइफ भी बिना क्लैरिटी के बस चलती रहती है, लेकिन किसी बड़े मकसद तक नहीं पहुंचती। यहां एक और महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है, ड्रिफ्टिंग लाइफ और डिजाइनिंग लाइफ का फर्क। ड्रिफ्टिंग लाइफ वह होती है जहां इंसान हालात के साथ बहता रहता है। जो मौका मिला वही कर लिया, जो रास्ता सामने आया उसी पर चल दिया। ऐसी लाइफ में इंसान खुद फैसला नहीं करता, बल्कि परिस्थितियां उसके फैसले तय करती हैं। दूसरी तरफ डिजाइनिंग लाइफ वह होती है जहां इंसान अपनी लाइफ को जानबूझकर बनाता है। वह तय करता है कि उसे किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह के स्किल्स सीखने हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब इंसान क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू करता है, तब हर छोटा कदम भी उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। यही क्लैरिटी की असली ताकत है। यह इंसान को सिर्फ बिजी नहीं बनाती, बल्कि उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन वे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब उन्हें स्ट्रांग मोटिवेशन महसूस होगा, तभी वे बड़े एक्शन ले पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होता है। कभी हम बहुत इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, तो कभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। अगर इंसान अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देता है, तो उसकी लाइफ हमेशा अनस्टेबल बनी रहती है। इसी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है वह काम करना जो जरूरी है, चाहे उस समय मन करे या न करे। जब इंसान डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेता है, तो उसकी प्रोग्रेस किसी इमोशन पर निर्भर नहीं रहती। वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। यहां हैबिट्स और डिसिप्लिन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी लाइफ के ज्यादातर रिजल्ट किसी एक बड़े एक्शन से नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे रिपीट होने वाले एक्शन से बनते हैं, जिन्हें हम हैबिट्स कहते हैं। अगर किसी इंसान की डेली हैबिट्स स्ट्रांग हैं, तो समय के साथ वही हैबिट्स उसकी पर्सनैलिटी और उसकी सक्सेस को शेप देने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, अपने स्किल्स पर काम करता है और अपने गोल्स के लिए समय निकालता है, तो कुछ सालों बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि डेली रूटीन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हैं, वे अपने दिन को रैंडम तरीके से नहीं बिताते। वे एक ऐसा रूटीन बनाते हैं जो उन्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में मदद करे। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, कुछ समय सीखने में लगाना हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखना हो या अपने गोल्स पर फोकस करना हो। ये सब चीजें मिलकर धीरे धीरे एक स्ट्रांग लाइफ बनाती है। इसलिए अगर कोई इंसान सच में एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़कर डिसिप्लिन को अपनाना होगा। क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए आपको शुरू करा सकता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाता है और अंत में वही आपकी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अगर कोई इंसान सच में एवरेज लाइफ से बाहर निकलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाना चाहता है, तो उसे एक चीज को समझना ही पड़ेगा, रिस्क फैक्टर। ज्यादातर लोग रिस्क शब्द से ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्क लेने का मतलब है सब कुछ खो देने का खतरा। लेकिन असल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अंधा रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है सोच समझकर लिया गया फैसला, जहां इंसान संभावनाओं को समझता है, सीखने के लिए तैयार रहता है और आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। अगर हम इतिहास में किसी भी बड़े अचीवर को देखें, तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी समय बड़ा रिस्क जरूर लिया था। उन्होंने सेफ रास्ते के बजाय वह रास्ता चुना जहां अनसर्टेनिटी थी, लेकिन साथ ही बड़ा अवसर भी था। यहां एक और महत्वपूर्ण चीज समझनी जरूरी है, फेलियर एज फीडबैक। एवरेज माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल होना मतलब सब खत्म हो जाना। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक सीख के रूप में देखते हैं। जब वे किसी काम में फेल होते हैं, तो वे यह नहीं सोचते कि मैं हार गया, बल्कि वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहां गलती हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। इस तरह हर फेलियर उन्हें और ज्यादा समझदार और मजबूत बनाता है। असल में ग्रोथ हमेशा उसी जगह होती है जहां थोड़ा डर होता है, थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है और थोड़ा रिस्क होता है। यही कारण है कि असली प्रोग्रेस हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। जब इंसान बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, नए एक्सपेरिमेंट करता है, नए स्किल्स सीखता है और नए मौके तलाशता है, तब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसकी पोटेंशियल भी खुलने लगती है। इसलिए अगर कोई इंसान सच में अपनी लाइफ को अगले लेवल तक ले जाना चाहता है, तो उसे रिस्क से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना चाहिए। क्योंकि हर बड़ा मौका,
हर बड़ा आइडिया और हर बड़ी सक्सेस उसी इंसान को मिलती है जो कंफर्ट जोन की सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। बहुत से लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं, अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह लाइफ नहीं मिलती जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसका कारण यह है कि आज की मॉडर्न इकोनॉमी में सबसे ज्यादा महत्व हाई वैल्यू स्किल्स का है, सिर्फ डिग्री का नहीं। डिग्री आपको बेसिक नॉलेज दे सकती है, लेकिन असली अवसर तब बनते हैं जब आपके पास ऐसे स्किल्स होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें या किसी काम में असली वैल्यू क्रिएट कर सकें। यही वजह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हमेशा स्किल्स वर्सेस डिग्री का अंतर समझते हैं। वे सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठा करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि ऐसे स्किल्स सीखने पर ध्यान देते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल्स या कोई ऐसा टैलेंट जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता हो। लेकिन हाई वैल्यू स्किल्स बनाने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। इसके लिए जरूरी होता है लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग माइंडसेट का मतलब है कि इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे, चाहे उसकी उम्र या उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। ऐसे लोग हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं और अपने फेलियर से भी सीखते हैं। वे यह समझते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर उन्हें आगे रहना है तो उन्हें लगातार खुद को अपडेट करना होगा। लेकिन स्किल्स सीखने का अंतिम उद्देश्य सिर्फ नॉलेज बढ़ाना नहीं होता, बल्कि वैल्यू क्रिएशन करना होता है। जब किसी इंसान के पास ऐसा स्किल होता है जो दूसरों की लाइफ को बेहतर बना सकता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या किसी काम को ज्यादा आसान बना सकता है, तब वह इंसान समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करता है और यही वैल्यू अंत में सक्सेस, अवसर और फ्रीडम के रूप में वापस मिलती है। इसलिए अगर कोई इंसान सच में एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहता है तो उसे सिर्फ डिग्री के पीछे भागने के बजाय हाई वैल्यू स्किल्स बनाने पर फोकस करना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, अपने टैलेंट को विकसित करते हैं और अपने स्किल्स के माध्यम से दूसरों के लिए असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। ज्यादातर लोग सक्सेस को एक बड़े और अचानक होने वाले बदलाव की तरह देखते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि बड़ी सक्सेस अक्सर छोटे छोटे कदमों से बनती है। यही कारण है कि पावर ऑन ऑफ कंसिस्टेंसी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे प्रोग्रेस छोटी ही क्यों ना हो। जब इंसान रोज छोटे छोटे सुधार करता है तो समय के साथ वही सुधार बहुत बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। इसे हम स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ एक नया आइडिया सीखता है, अपने स्किल्स पर थोड़ा समय देता है या अपने हेल्थ और माइंडसेट को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगता है। लेकिन जब यही छोटे एक्शन महीनों और सालों तक दोहराए जाते हैं, तब उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। यही सिद्धांत कंपाउंड इफेक्ट के रूप में काम करता है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि छोटे छोटे एक्शन समय के साथ एक दूसरे पर जुड़ते जाते हैं और उनका परिणाम तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे बैंक में जमा किया गया पैसा समय के साथ इंटरेस्ट के कारण बढ़ता जाता है, उसी तरह हमारी डेली हैबिट्स और एक्शन भी समय के साथ हमारी लाइफ को बदलने लगते हैं। किसी इंसान की हैबिट्स पॉजिटिव हैं और वह लगातार अपने गोल्स की दिशा में काम करता है, तो कुछ समय बाद उसकी लाइफ का लेवल पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान कंसिस्टेंसी के बिना सिर्फ कभी कभी मेहनत करता है और फिर लंबे समय तक रुक जाता है, तो उसे कभी भी बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता। यही वजह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचते हैं। वे तुरंत मिलने वाले रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि उस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं जो धीरे धीरे उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। वे जानते हैं कि हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास भी उनके फ्यूचर को मजबूत बना रहा है। इसलिए वे बिना रुके, बिना थके लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। यह धीरे धीरे इंसान की हैबिट्स, उसकी पर्सनैलिटी और आखिरकार उसकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इंसान की सोच सिर्फ उसके अंदर से नहीं बनती, बल्कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी उसे गहराई से प्रभावित करता है। यही कारण है कि एनवायरनमेंट और इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ की दिशा तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जब कोई इंसान लंबे समय तक एक ही माहौल में रहता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी आदतें और उसका व्यवहार उसी माहौल के अनुसार बनने लगते हैं। इसे ही कहा जाता है कि एनवायरनमेंट शेप्स थिंकिंग।
अगर किसी इंसान का माहौल ऐसा है जहां लोग हमेशा शिकायत करते हैं, रिस्क से डरते हैं और छोटे गोल्स से संतुष्ट रहते हैं, तो बहुत संभावना है कि वह इंसान भी उसी तरह सोचने लगेगा। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा माहौल हो जहां लोग सीखने, ग्रोथ और बड़े ड्रीम्स की बात करते हों, तो वह इंसान भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह आपकी लाइफ की दिशा तय कर सकता है। जो लोग आपके आसपास रहते हैं, उनकी सोच और उनकी आदतें धीरे धीरे आप पर असर डालने लगती हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद भी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका माइंड भी उसी एनर्जी को अपनाने लगता है। लेकिन अगर आसपास के लोग हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं या सिर्फ कंफर्ट और एंटरटेनमेंट में ही समय बिताते हैं, तो वह एनर्जी भी धीरे धीरे आपके अंदर आ जाती है। इसके अलावा आज के समय में एक और बड़ा इन्फ्लुएंस है मीडिया और डेली हैबिट्स। मोबाइल, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और लगातार मिलने वाला एंटरटेनमेंट हमारे माइंड को हर दिन प्रभावित कर रहा है। अगर इंसान अपना ज्यादातर समय ऐसे कंटेंट में बिताता है जो सिर्फ टाइम पास के लिए है, तो उसका फोकस और उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर वही समय वह सीखने, पढ़ने और ऐसे कंटेंट में लगाए जो उसे बेहतर बनने में मदद करे, तो उसका माइंडसेट भी बदलने लगता है। इसलिए अगर कोई इंसान सच में एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे अपने एनवायरनमेंट को जानबूझकर बेहतर बनाना होगा। सही लोगों के साथ समय बिताना, सही कंटेंट देखना और ऐसी हैबिट्स बनाना जो ग्रोथ को सपोर्ट करें। यही वह चीजें हैं जो धीरे धीरे इंसान की सोच को बदलकर उसकी पूरी लाइफ को नई दिशा दे सकती है। एवरेज लाइफ से बाहर निकलने का असली मोड़ तब आता है जब इंसान अपनी लाइफ की पूरी कमान खुद संभालने का फैसला करता है। इसे ही कहा जाता है टेकिंग कंट्रोल ऑन ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी लाइफ की दिशा आखिरकार आपके ही फैसलों से तय होगी। बहुत से लोग अपनी सिचुएशन के बारे में शिकायत करते रहते हैं। वे कहते हैं कि उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, उनके पास सही मौके नहीं थे या उनका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट वाले लोग एक अलग सिद्धांत अपनाते हैं जिसे कहा जाता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ के हर रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद लेता है। वह यह नहीं सोचता कि दुनिया उसके लिए क्या करेगी, बल्कि वह यह सोचता है कि वह खुद अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी प्रोग्रेस का असली कंट्रोल उसके ही हाथ में है, तभी उसके अंदर असली बदलाव शुरू होता है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण कदम होता है स्टॉप ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस। हालात कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होते। हर इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ चुनौतियां होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इंसान उन हालातों को बहाना बनाता है या उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार करता है। जो लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, वे धीरे धीरे अपनी पावर खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ बदलने की ताकत ही नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, वे हर परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेते हैं। यही सोच उन्हें धीरे धीरे मजबूत बनाती है। जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब वह अपनी लाइफ को सिर्फ जीता नहीं है, बल्कि उसे डिजाइन करना शुरू करता है। डिजाइनिंग योर ऑन पार्ट का मतलब है कि आप यह तय करते हैं कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, आप किन स्किल्स को विकसित करेंगे और किस दिशा में अपनी एनर्जी लगाएंगे। अब आपकी लाइफ सिर्फ परिस्थितियों के भरोसे नहीं चलती, बल्कि आपके फैसलों के अनुसार आगे बढ़ती है। यही वह पल होता है जब इंसान एवरेज लाइफ की सीमाओं से बाहर निकलकर सच में अपनी पोटेंशियल के अनुसार जीना शुरू करता है। जब कोई इंसान एवरेज माइंडसेट, कंफर्ट जोन और पुराने पैटर्न्स से बाहर निकलना शुरू करता है, तो उसकी लाइफ में एक नया चरण आता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन विजन कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होता है और उसकी शुरुआत एक मजबूत कल्पना से होती है। जब इंसान पहली बार यह सच में इमेजिन करता है कि उसकी लाइफ सिर्फ एवरेज होने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह उससे कहीं ज्यादा बन सकती है, तभी बदलाव की असली प्रक्रिया शुरू होती है। यही कारण है कि सबसे पहले जरूरी है इमेजिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। इसका मतलब है अपने दिमाग में उस लाइफ की स्पष्ट तस्वीर बनाना जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। एक ऐसी लाइफ जहां आप सिर्फ समय गुजार नहीं रहे, बल्कि हर दिन किसी बड़े मकसद की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी लाइफ जहां आपके पास सिर्फ सरवाइव करने की मजबूरी नहीं है, बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि यह अपने समय, अपने फैसलों और अपनी दिशा पर नियंत्रण होने से आता है।
जब इंसान अपनी लाइफ को जानबूझकर डिजाइन करता है और अपने स्किल्स तथा माइंडसेट को विकसित करता है, तब धीरे धीरे वह ऐसी स्थिति तक पहुंच सकता है जहां उसे अपने ड्रीम्स के लिए काम करने की आजादी मिलती है। इसी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है, कॉन्फिडेंस का निर्माण। जब इंसान लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखता है, नए स्किल्स सीखता है और छोटे छोटे गोल्स हासिल करता है, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। अब उसे यह विश्वास होने लगता है कि वह अपनी लाइफ की दिशा बदल सकता है। यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्पस ड्रिवन लाइफ। पर्पस ड्रिवन लाइफ का मतलब है ऐसी लाइफ जहां आपके एक्शन सिर्फ पैसों या सर्वाइवल के लिए नहीं होते, बल्कि किसी बड़े मकसद से जुड़े होते हैं। जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि वह क्यों काम कर रहा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब उसकी मेहनत में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। अब हर दिन का प्रयास सिर्फ एक रूटीन नहीं होता, बल्कि एक मिशन का हिस्सा बन जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन विजन की असली ताकत है। यह इंसान को एवरेज सोच से उठाकर उस रास्ते पर ले जाता है जहां वह सच में अपनी पोटेंशियल के अनुसार जीना शुरू करता है। जब हम इस पूरी बुक समरी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे धीरे धीरे एक ऐसी लाइफ स्वीकार कर लेते हैं जो सिर्फ एवरेज होती है। हमने देखा कि कैसे सोसाइटी अक्सर हमें सेफ रास्ता चुनना सिखाती है, कैसे कंफर्ट जोन इंसान को धीरे धीरे रोक देता है और कैसे एवरेज माइंडसेट इंसान को एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शन और छोटे गोल्स के अंदर ही सीमित कर देता है। लेकिन हमने यह भी समझा कि हर इंसान के पास इससे बाहर निकलने की ताकत होती है। जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट अपनाता है, क्लैरिटी के साथ अपने गोल्स तय करता है, मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन को चुनता है और लगातार अपने स्किल्स को बेहतर बनाता है, तब उसकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस समय के साथ कंपाउंड इफेक्ट बनाते हैं। सही एनवायरनमेंट और सही इन्फ्लुएंस इंसान की सोच को मजबूत बनाते हैं, और जब इंसान अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने लगता है, तब वह सच में अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू करता है। यही वह बिंदु है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल मैसेज बहुत सिंपल है, एवरेज लाइफ इज ए चॉइस। ज्यादातर लोग इसे बिना सोचे समझे चुन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तय करते हैं कि वे अपनी पोटेंशियल से कम पर समझौता नहीं करेंगे। वे अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं करते, वे अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को तोड़ते हैं और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किसी एक बड़े मौके से नहीं बनती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज आप जो सोचते हैं, जो सीखते हैं और जो एक्शन लेते हैं, वही धीरे धीरे आपके फ्यूचर को आकार देता है। इसलिए खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप बस एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, या आप सच में अपनी पोटेंशियल के अनुसार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाना चाहते हैं? फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर आपको यह बुक समरी वैल्यूफुल लगी और आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स से सीखकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, द बुकिश लाइफ। यहां हम हर वीडियो में ऐसी ही आइडियाज और माइंडसेट शेयर करते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। धन्यवाद।